नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक कोई किताब पढ़ रहा था, तब मुझे ज्ञान आया कि आप लोगों के बीच में भी ये रखूं। अच्छी लगी या बुरी लगी, इसको सुनने के बाद आपको जानकारी होगा। लकीर नहीं तकदीर लिखता है, कौन? इंसान। कहते हैं हाथों की लकीरों में किस्मत लिखी होती है, लेकिन एक सच्चाई और भी है, तकदीर हाथों में नहीं हौसलों में लिखी जाती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी लकीरों को नहीं बल्कि अपनी मेहनत को भगवान बना लिया। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी सोच बहुत गहरी थी। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हाथों में टूटी हुई लकीरें। लोग कहते थे इसका भाग्य बहुत कमज़ोर है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक दिन गांव में एक ज्योतिषी आया। उसने बच्चे का हाथ देखा और कहा, इसकी लकीरें बहुत कमज़ोर हैं, इसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और संघर्षों में भरा रहेगा। तब वह बच्चा चुप रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ अंदर से उत्साह बढ़ गया। कहा गया है, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। ये भगवान ने बताए हुए। कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन। ये महाभारत में भी कहा गया है। उस दिन के बाद उस बच्चे ने एक फैसला किया, अगर लकीरें कमज़ोर है तो मैं अपनी तकदीर खुद लिखूँगा। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, खेतों में, घरों में, और रात को बैठकर वो पढ़ाई करता। लोग हंसते थे, लोग उसका माखौल उड़ाते थे। अरे, जिसकी किस्मत खराब हो वो क्या बदल पाएगा, क्या बदल जाएगा और क्या कर पाएगा। लेकिन वो बस मुस्कुराता और कहता, किस्मत नहीं, मेहनत बदलती है जीवन को। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी मेहनत अचानक बेकार लगने लगी। उसने बहुत मेहनत करके खेती किया था, बहुत मेहनत से अपने आप को संभालने का प्रयास किया था, लेकिन फसल खराब हो गई। घर में पैसे खत्म हो गए और लोग फिर से कहने लगे, देखा, लकीरें कभी झूठ नहीं बोलती है। उस रात वो पहली बार बहुत रोया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, रोने से क्या फ़ायदा, कोई हमारा आँख का आंसू तो नहीं पोंछ सकता। अगर आज हार गया तो सच में मेरी तकदीर हार जाएगी। उसने अपने अंदर में एक हौसला उत्पन्न किया। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कार्य मेहनत से पूरे होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं होती। तब उसने और मेहनत शुरू की, पहले से ज़्यादा, पहले से और ही अधिक। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों का नज़रिया बदलने लगा। जो लोग हंसते थे, जो माखौल उड़ाते थे, जो उसके नफ़रत भरी निगाहों से देखते थे, वो अब उसका तारीफ़ करने लगे।
लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। घमंड हर इंसान के लिए बेकार ही साबित हुआ है। घमंड से आदमी का नुकसान ही होता है, फायदा कभी भी नहीं होता है। वो हमेशा कहता मैं नहीं बदला, बस मेरी मेहनत दिखने लगी है। कुछ सालों बाद वो वही लड़का गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी दौलत नहीं थी। उसकी असली पहचान क्या था? उसका व्यवहार। वो सबको मदद करता था, गरीबों को सहारा बनता था, बड़ों का सम्मान हमेशा करता था। चलते फिरते कहीं पर भी दिखते उनको आदर सत्कार करना उसका अपना पहला कर्तव्य बन गया था। तभी कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। ज्ञान और अच्छा आचरण सबसे पवित्र माना गया है और होता ही है। एक दिन वही ज्योतिषी फिर गांव आया। उसने उस व्यक्ति को देखा और कहा कि मैं गलत था, तुम्हारी लकीरें नहीं, तुम्हारी सोच मजबूत थी। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लकीरें सिर्फ रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल तक मेहनत ही पहुंचाती है। बिना मेहनत, बिना त्याग, बिना तपस्या और बिना परिश्रम का कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस दुनिया में धन, दौलत और संपत्ति सब यही रह जाती है, लेकिन आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका अपनापन, आपकी बोली, आपका प्यार और आपका बोलने का विचार लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। आप रहें ना रहें, वही आपके साथ जाता है। यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। आप बिस्तर पर सोच करके ही सोते सोते ख्वाब देखोगे तो कभी भी आपको फल नहीं मिलेगा। आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको परिश्रम उठाना पड़ेगा, आपको किसी के नीचे झुकना पड़ेगा, तभी आपको कुछ उपार्जन हो पाएगा, आपका दिनचर्या बदलेगा। अन्यथा घमंड कभी भी किसी के साथ नहीं जाता। तो आज हाथों की लकीरों पर नहीं, अपने हौसलों पर भरोसा रखने का संदेश दे रहा हूँ। किस्मत पर नहीं, अपने भरोसा पर, अपनी कामयाबी पर फक्र करो और ऐसा जीवन जियो कि जब आप इस दुनिया से जाओ तो भी दुनिया कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपने बच्चे को एक उदाहरण के तौर पर आपको याद करे। ऐसा बनकर जाओ, ऐसा नहीं बनकर जाओ कि कहीं का नहीं रहो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को अपने बच्चों के बीच में भी, अपने परिवार के बीच में भी, अपने सगा संबंधियों के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए और कहीं पर कोई किसी प्रकार की त्रुटि लगी हो तो लिखना भी ना भूलिए। धन्यवाद।